नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार देखो, मानो या फिर ना मानो, लेकिन ऐश तो सिर्फ ऐश्वर्या राय सिंह की ही है। और यहाँ पर सीरियल की मेकर्स की जब मेहरबानी किसी कैरेक्टर के ऊपर हो जाती है ना, तो वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। अभी देखो, यहाँ पर सीरियल की कहानी ना पहले मन्नत के ऊपर आधारित थी, ऐश्वर्या राय सिंह के ऊपर बेस्ड थी कि यहाँ पर दो कैरेक्टर है, माँ बेटी की कहानी, और कहानी आगे बढ़ रही है, एक्सेप्टेबल था। लेकिन यहाँ पर अब लीप के बाद तो पूरी की पूरी कहानी जो है वो विलेंस की कहानी बन चुकी है। इवन यहाँ पर आप सीरियल की स्टोरी लाइन पर गौर करेंगे तो मन्नत और विक्रांत और धैर्य और छोटी बच्ची दुआ, इन सब की कहानी हम सभी के सामने क्लियर है कि आखिरकार हुआ क्या था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कैसे हुई थी, इन फ्यूचर जब अपकमिंग एपिसोड में मिलेंगे तो क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ सस्पेंस वाली अब जो स्टोरी है, जो कि हमारे लिए प्रश्न चिन्ह लेकर आती है, वो विलेंस वाली कहानी है। यानी कि ये कहूं कि फिलहाल सीरियल मन्नत के अंदर बतौर लीड एक्टर, कहानी वाले बतौर लीड एक्टर जो है, एक्ट्रेसेस जो है वो मन्नत और विक्रांत है ही नहीं, इनके किरदार पर कहानी है ही नहीं। कहानी अब चल रही है यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह की, मल्लिका राय सिंह की, विशाखा की, और नए किरदार याशिका के। और इसी के साथ ही अब एक और नया किरदार आने वाला, आरजू बजाज। जी हाँ दोस्तों, ये आरजू किस तरीके से यहाँ तूफान लेकर आएगी, ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। और आखिरकार इस कैरेक्टर को लेकर इतनी हाइप क्यों बनाई जा रही है, अब इसका रीजन भी मैं आपको दूंगा। लेकिन शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर कुछ बड़े ट्विस्ट और हमारे लिए मौजूद है, जो कि अब आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपकमिंग एपिसोड के अंदर हमारी मन्नत को पता चलेगा कि छोटी बच्ची दुआ को जो है फोन की गंदी आदत लग चुकी है, और यहाँ पर फोन के अंदर जो है वो बढ़िया मास्टर शेफ वगैरह में हिस्सा लेने की सोच रही है। मास्टर शेफ नहीं तो यहाँ विक्रांत सलूजा के दावत ए शेफ में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहती है, और उसका जिंदगी का एकमात्र ड्रीम है कि यहाँ पर विक्रांत सलूजा से मिलना है। वेल, यहाँ पर जिस एज की दुआ और छोटे सरदार जी दिखाए गए हैं हमारे, बेसिकली यहाँ पर बच्चों को जो है पूरी तरीके से जो है दिखाया जाता है कि वो कार्टून वार्टून में बिजी होते हैं, पर हमारी दुआ जो है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से उसे जो है कुकिंग चुकिंग का शौक लग चुका है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से विक्रांत की बेटी है, मन्नत की बेटी है, तो यहाँ पर रग रग में जो है वो कुक और शेफ गिरी दौड़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट तो आना ही आना है। अब यहाँ पर उसका पूरी तरीके से मन है कि विक्रांत सलूजा से मिलना है, और इसके लिए जो है पार्टिसिपेट करना होगा यहाँ दावत ए शेफ के अंदर। और यहाँ पर मन्नत जो है अपनी बच्ची के ड्रीम को पूरा करने के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आएगी, लेकिन बहुत टाइम के बाद, क्योंकि इससे पहले मन्नत साफ इनकार कर देगी कि कहीं नहीं जाना है दुआ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो तुम्हारी एज है ना उस वक्त में जो करना चाहिए वो करो, ऐसे सपने मत देखो जो पूरे नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर चाहे से वो रोनी हो, नीतू हो, धैर्य हो, हर कोई मन्नत को कहने वाला है कि मन्नत, हमारे पास्ट की वजह से हम छोटी बच्ची के सपने तो नहीं तोड़ सकते। अगर वो इतना अच्छा खाना बनाती है तो ये उसके लिए लाइफ चेंजिंग कंपटीशन हो सकता है, उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। शायद वो सपने जो तुम्हारे पूरे नहीं हो पाए पर्सनल इश्यूज के कारण, वो छोटी बच्ची दुआ पूरी कर सकती है। तो यहाँ पर मन्नत को लगने वाला है कि उसकी मन्नतें तो जिंदगी भर पूरी हो नहीं पाई, लेकिन दुआ की दुआ कबूल हो जाए, इसके लिए वो मुंबई तक का सफर तय करने के लिए राजी हो जाएगी। और वो कहेगी कि मैं विक्रांत सलूजा का साया मेरी बेटी के ऊपर कभी पड़ने ही नहीं दूंगी, और पड़ेगा भी तो कभी दुआ को यह पता नहीं लगेगा कि वो उसके पिता हैं। अब ऐसे में यहाँ पर मन्नत अपने पूरे दृढ़ निश्चय करने वाली है, एकदम पक्का अपना रूल्स बनाने वाली है कि सब कुछ अपने हिसाब से सॉर्टेड तरीके से आगे बढ़ेगा, और बच्ची कंपटीशन जीत कर आएगी। और क्रेडिट जो है पूरी तरीके से धैर्य और रोनी और नीतू और खुद वो लेने वाले हैं, क्योंकि फैमिली वही है। लेकिन यहाँ पर मुंबई जाने के बाद जो सिचुएशंस बदलने वाली है, बेहोश मन्नत फिर से सलूजा मैंशन पहुंचने वाली है, छोटी बच्ची दुआ से विक्रांत की बहसबाजी और लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, छोटे बच्चे यूवी से लड़ाई और फिर गहरी दोस्ती होने वाली है, फिर धीरे धीरे छोटी बच्ची दुआ को लेकर विक्रांत का प्यार बढ़ने वाला है, और यहाँ पर पूरी तरीके से कहानी शुरू होते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कुछ खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े, कुछ प्यारी सी चाल और साजिशें, प्यारे से आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पर देखो बहुत कम उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी टीवी सीरियल के अंदर ना एक विलेन हो चलता है, दो विलेन हो चलता है, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे विलेन बनकर बैठे हैं, और एक से बढ़कर एक विलेन है। यानी कि किसी टीवी सीरियल के अंदर आप देखेंगे तो विलेन कैसे होते हैं, चाल और साजिशों करने वाले। और हमारा तो हिंदी टीवी सीरियल तो ऐसा है कि सीढ़ियों पर तेल गिराकर भी जो है वो विलन विलन बन जाता है, ताकि बस कोई फिसल जाए। अब ये वाली हरकतें भी हो ही रही है,
पर इनसे पहले ना ये सारे विलन बढ़िया लोगों को मार वार कर आ चुके हैं, यानी कि सारे के सारे क्रिमिनल है, यानी कि सारे के सारे किसी ना किसी की जान लेकर आए हैं, यानी कि छोटे मोटे विलेन तो है नहीं। अब यहाँ पर इतने सारे मर्डर से घिरना, यहाँ पर इतने सारे विलेन्स का होना, भला कहां पर हमारी पॉजिटिव चीजें टिक पाएगी। और इन दी एंड तो हमको पता ही है कि एक विलन चले गया, चलो पर्दाफाश हो गया, और होगा भी, क्योंकि लीप के बाद की कहानी के अंदर अगर फिर से मन्नत और विक्रांत को इंपैक्टफुल दिखाना है तो इनमें से किसी एक को तो साइड करना ही पड़ेगा। और डिसीजन यहां पर ये होने वाला है कि भैया देखो मन्नत और विक्रांत फिर से मिले थे तो एक विलन का पर्दाफाश हो गया, और सीरियल के मेकर्स जानते हैं कि हमारी ऑडियंस इतनी सुस्त है, इतनी ज्यादा इमोशनल है कि एक ही भी विलन का हमने सफाया कर दिया ना तो मस्त खुश हो जाएंगे वो लोग कि बढ़िया विलन्स की हार हो गई और हमारे मन्नत विक्रांत जीत गए। लेकिन वही छाती पर 3-4 विलन और बैठे होंगे तब तक, और वो परेशान करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये कहें कि फिलहाल दूर दूर तक नजर मारोगे ना तो दूर दूर तक कहीं पॉजिटिव वाइब नजर आ नहीं रही है। कहानी पूरी तरीके से सीरियल के मेकर्स ने विलेंस के कंधों पर सौंप दी है कि तुम ही हमारी जान हो, तुम ही हमारी जॉनी हो, और तुम ही हमारे लीवर हो, और कहानी को तुम्हें ही आगे बढ़ाना है और सब कुछ तुम्हें ही करना है। मन्नत और विक्रांत को तो यूं ही हमने ले रखा है, विक्रांत को तो बस यूं ही ले रखा है कि तू बस ओके थैंक यू ओके गुड बाय वेरी गुड नाइस यही बोलता रहा कर, और या फिर रोता रहा कर अकेले में बैठे बैठे, या फिर मन्नत पर गुस्सा कर दिया कर, और कभी कभी आपको रोमांस करने का मौका देंगे और छत वाली शादी करने का मौका देंगे तो वो कर लिया करो। विक्रांत के कैरेक्टर को तीसरा काम क्या दिया है सीरियल के मेकर्स ने? कुछ भी तो नहीं। मन्नत को काम दिया है कि आपको अपने सपनों की उड़ान उड़नी थी, शेफ बनना था, लेकिन यहाँ पर वो डिटेक्टिव बनकर रह गई। लीप से पहले यहाँ पर किसी का पर्दाफाश करना है, किसी की रक्षा करनी है, किसी को मिलवाना है, किसी को प्यार मिलवाना है, किसी को सजा दिलवानी है, किसी को इंसाफ दिलाना है, ये वो सब कर कर मन्नत तो मतलब कहां कुछ हमें एक शेफ की तरह देखने को मिली स्टार्टिंग के 2 महीने में, उसके बाद तो मन्नत कभी शेफ के कपड़ों में नहीं देखने को मिली। अब यहां पर आप देखेंगे कि धैर्य को भी डीसीपी बनाकर लाए थे। धैर्य भाई साहब जो है 3 एपिसोड में बढ़िया वर्दी वर्दी में देखने को मिले, उसके बाद तो बढ़िया शादियों में नाचते भी दिखे हैं मुझे, उसके बाद तो कभी पुलिस की वर्दी में नजर ही नहीं आए। और अब जाकर लीप के बाद वो जीप वाला सीन आया था जिसमें पुलिस की वर्दियों में देखने को मिले थे। तो यानी कि ये कहें कि ये रिमाइंडर है सीरियल के मेकर्स के लिए कि भूलिए मत कहानी आपने कहां से शुरू की थी, कहां आप पहुंच चुके हैं, और आने वाले टाइम पर भी रास्ते किस तरीके के नजर आ रहे हैं। वेल मुझे तो नहीं आ रहा है रास्ता नजर, क्योंकि इस स्टोरी लाइन से तो जहां तक यकीन है मुझे लगता नहीं है कि अच्छी खासी टीआरपी आ पाएगी और ऑडियंस फिर से उतनी ज्यादा इंपैक्ट के साथ प्रभाव के साथ जुड़ पाएगी सीरियल से। बाकी आपकी क्या राय है मुझे वो जाननी है, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपकी राय आपके कमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।